नमस्ते योगीज, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल योगीज योगा में। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिसका नाम तुलसी है। आप तुलसी को देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो बच्चों के लिए होने वाला है। मतलब कि मेरे कुछ सवाल है जो हर एक पेरेंट्स को अपने आप से पूछने हैं। क्या आपके बच्चे को जल्दी से भूख नहीं लगती, या तो वो खाना बहुत कम खाते हैं, आप बहुत कोशिश करते हो उसके बाद भी, या तो ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, जैसे कि आजकल एग्ज़ाम का प्रेशर, या तो हमेशा वो एक तनाव में रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना, ये करना वो करना, तो उनकी वजह से उन पर प्रेशर बना रहता है। तो क्या आपके बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? या तो हो सकता है कि उसको सर्दी जुकाम कंटिन्यूअसली रहते हो, जैसे ही सीज़न चेंज होती है, जैसे ही आपको लगेगा कि मानसून के बाद विंटर आया या समर आया, तो हर एक सीज़न में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। या तो हो सकता है कि उनकी हाइट, आप कितना भी कोशिश करो लेकिन उनकी हाइट में कोई चेंजेस नहीं आते। तो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको टेबलेट्स, मेडिसिन्स या ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका इलाज है योग में। अगर वो अभी से योग करते हैं, अभी से योग को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, तो आप देखोगे कि उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम ऐसे 5 आसन देखेंगे जो 4 साल से बड़े कोई भी बच्चे कर सकते हैं, और आप उसको कंटिन्यूअसली कराओगे तो आप देखोगे कि उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा ये 5 आसन करने से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 5 आसन हैं और बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन। उसको करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जो बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आपके जो दोनों पैर है वो एक जैसे ही ज़मीन पे होने चाहिए, ना तो एक पैर पे आपके बॉडी का वेट ज़्यादा, मतलब कि एक पैर पे आपको वेट शिफ्ट करके नहीं रखना है। दोनों पैर पे अपने बॉडी का एक जितना वेट आना चाहिए। उसके बाद आप अपने पैरों को टाइट करोगे, अपर बॉडी टाइट करोगे, गर्दन सीधी रखोगे और हल्की सी स्माइल रखोगे। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए सांस को अंदर भरते हुए लेके जाना है। वेरी गुड। और फिर अपनी उंगली पे, पैरों की उंगलियों पे बॉडी का वेट शिफ्ट करना है इस तरह से। यहाँ पे आप जितना होल्ड कर पाओ उतना होल्ड करना है। फिर आराम से नीचे की ओर वापस आना है। वापस आ जाओ। फिर 1-2 सांस अंदर भर के रिलैक्स करके वापस आपको ऊपर की तरफ बॉडी को उठाना है। वेरी गुड। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका बॉडी पूरा एंगेज होना चाहिए, मतलब कि हाथ पैर सब कुछ वहाँ पे आपको एंगेज करके रखना है। बॉडी को वापस लेके आओ, रिलैक्स करो, इनहेल एक्सेल, 1 मोर टाइम, ऊपर उठाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। यहाँ पे होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स, आपसे जितना होल्ड हो। फिर बहुत ही आराम से वापस आ जाना है एंड रिलैक्स। हाथों को नीचे की तरफ लेके आओ एंड बॉडी को रिलैक्स करो। वेरी गुड। जब आप ये ताड़ासन करते हो तो मानो कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। अगर आप रेगुलरली इसको कराओगे तो आप देखोगे कि हाइट बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, और साथ साथ ये आपके बॉडी के पूरे जितने भी मसल्स है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। हर एक मांसपेशियों को वो स्ट्रॉन्ग करेगा। इसलिए ताड़ासन रेगुलर बेस पे सबको करना चाहिए। दूसरा आसन जो है वो है उत्कट आसन, मतलब कि चेयर पोज। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक रूल जो हमने ताड़ासन में फॉलो किया था वो सेम। आपके दोनों पैरों पे बॉडी का वजन एक जितना आना चाहिए। वेट एक पे ज़्यादा एक पे कम नहीं होना चाहिए, वो सबसे पहला। फिर हम क्या करेंगे, अपने नी को हल्के से बेंड करेंगे इस तरह से। और सही है या गलत वो जानने के लिए आप लोग क्या करोगे, अपने ही आंखों से आपको देखना है कि आपको आपकी उंगली दिख रही है या नहीं दिख रही। अगर दिख रही है तो आपका पोज सही है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और वहाँ पे नमस्ते की मुद्रा करनी है, और यहाँ पे आपको होल्ड करके रखा है। आपकी दृष्टि सामने होनी चाहिए, हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, और यहाँ पे होल्ड करके रखना है। यहाँ पे आपका पूरा प्रेशर आपके पैरों पे आएगा, और ये स्टमक वहाँ पे एकदम आपकी जो मसल्स है वहाँ पे आपको स्ट्रेच मिलेगा, और बहुत ही आराम से वापस आना है। वेरी गुड। एक और बार हम करेंगे। हाथों को नीचे लेके आइए एंड रिलैक्स।
एक और बार हम वापस करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाए। दोनों पैरों को ज़मीन पे एक साथ रख के फिर नी से बेंड होना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, दृष्टि सामने, स्माइल करना नहीं भूलना है, राइट। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ वापस आओगे। उत्कासन के चेयर पोज के फ़ायदे बहुत सारे हैं। जब भी आप ये आसन परफॉर्म करोगे तो स्पेशली आपके लेग्स का जो मसल्स पार्ट है, मांसपेशियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और दूसरा कि अगर काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है कि उसका पेट विकसित नहीं हो पाता है ठीक से, या तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है ज़्यादा खाने की वजह से या तो टेंशन लेने की वजह से, तो उत्कासन करने की वजह से वो सब बिल्कुल चला जाएगा और आपका बॉडी एकदम बहुत ही अच्छे से विकसित होने लगेगा। तीसरा आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है वृक्षासन, मतलब कि ट्री पोज। अगर आपका बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, या तो उसको छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ये आसन उनके लिए बहुत ही फ़ायदा कारक रहेगा। आप इसको कंटिन्यूसली 15 डेज करवाओ, आप देखोगे कि उसके नेचर में भी चेंजेस आने लगेंगे। और अगर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो वो फोकस करने लगेंगे। वृक्षासन के लिए हाथों को पास में रखना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स करना है। उसके बाद हम लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी लेग से स्टार्ट कर सकते हो, राइट और लेग। हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करना है आपको, सांस को भरते भरते लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठा के राइट लेग पे यहाँ पे रखना है, इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पे पोजीशन दिखा दूँ कि आपका जो ये लेग है वो घुटन के ऊपर नहीं आना चाहिए। या तो आप उसको ऊपर की साइड रखो, घुटन से ऊपर रखो, या घुटन से नीचे रखो, घुटन के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये एक बात का खास ध्यान रखना। फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए और दृष्टि सामने रखिए और बैलेंस बनाने की ट्राई करिए। बैलेंस कैसे बनेगा, सामने कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर लो कि उस पॉइंट पे ही हमें देखना है, तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रैक्टिस के साथ ये इम्प्रूवमेंट आता जाएगा बहुत ही आराम से। कोई बात नहीं, अगर छूट जाता है तो वापस बैलेंस बना लो। एंड देन रिलैक्स, रिलैक्स, हाथों को नीचे लेके आइए आराम से। अब दूसरे साइड हम ट्राई करेंगे, दूसरे लेग से, राइट लेग से उसको ऊपर की तरफ लेके जाइए। वेरी गुड, वेरी नाइस। स्माइल करना नहीं भूलेंगे, वेरी नाइस। और यहाँ पे होल्ड करके रखना है जितना आप कर पाओ। ये पूरा एक पोज है, इसमें आपके हाथ, आपके पैर, आपका स्टमक सब कुछ इन्वॉल्व होता है। एंड रिलैक्स, रिलैक्स, हाथों को नीचे लेके आइए। वेरी गुड। नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं वो है चंद्रासन, मून पोज। ये शरीर को ऊर्जावान बनाता है। बच्चों की जो ये साइड की मांसपेशियां होते हैं उसको एकदम ताकतवर करता है, मन को शांत करता है। और अगर आपका मन बहुत ही विचलित रहता है, मतलब कि बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बट ऑब्वियस, तो उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन आप दे सकते हो और उसको शांत करके आप कोई ऐसी चीज़ में उस एनर्जी का यूज़ कर सकते हो जिससे बच्चों का फ़ायदा हो। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। चंद्रासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है, फिर नमस्कार की मुद्रा बनानी है। अब दोनों हाथों को सर के ऊपर की तरफ लेके जाना है, सांस को अंदर भरते हुए। वेरी गुड। अब यहाँ पे सेंटर में आने के बाद सांस को छोड़ते हुए राइट साइड की तरफ आपको बेंड होना है, जितना हो पाओ। अगर आपसे इतना होता है तो इतना ही होना है, जितना आपसे हो पाए। फिर सेंटर में वापस आना है। यहाँ पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सेल। अब लेफ्ट साइड सांस छोड़ते हुए। वेरी गुड, जितना हो पाए उतना। वापस सेंटर में जाओगे, वापस राइट साइड आप जाओगे, वहाँ पे होल्ड करके रखो जितना हो सके। सेंटर में वापस आ जाए। लास्ट टाइम लेफ्ट साइड, शरीर को झुकाए। ये मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खिंचाव होगा। सेंटर में आइए एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए एंड स्माइल। नेक्स्ट आसन, फाइनल आसन जो हम करने वाले हैं वो है बालासन, चाइल्ड पोज। आपका बच्चा कितना भी थक के आया हो और उसका मन एकदम असंतुलित है, पूरे दिन के प्रेशर के बाद वो ठीक से अगर रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो उसको चाइल्ड पोज करवाइए और उसका बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगा। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो दोनों फिट है आपके,
उसको एक दूसरे से थोड़े दूर रखने हैं। दोनों थंब एक दूसरे के पास रहेंगे और एड़ियाँ दोनों से दूर रहेगी। अब आपके बॉडी का वेट उनके पैरों पे आना चाहिए, इस तरह से। वेरी गुड। अब सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, जितना आपका बच्चा झुक पाए। वेरी गुड। और यहाँ पे एकदम रिलैक्स करना है। आपका जो सर है वो ज़मीन को टच करके रहेगा, आपकी बैक रिलैक्स रहेगी, आपका थाई रिलैक्स रहेगा। ये आसन करने से स्पेशली आपके थाई मसल्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर बच्चे को ठीक से भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो ये करने से उनकी वो प्रॉब्लम भी सॉर्टेड हो जाएगी। ओके, वो ठीक से खाना खाने लगेगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के बाद बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए, सांस को अंदर भरते हुए। वेरी गुड। हाथों को नीचे की तरफ रखिए एंड रिलैक्स और हल्की सी स्माइल। तो बस दोस्तों इतना ही करना है। अगर आपके छोटे भाई बहन हो या आपके खुद के बच्चे हो तो उनको ये करवाइए, सिर्फ 5 आसन। ये 5 आसन आप रेगुलर उनसे करवाइए और आप देखो कि उसकी लाइफ में, उसके बॉडी में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तो बस इतना करते रहिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्या करना है तुलसी? और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।